हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मोरे क्लासेस में। आज हम आपको बताने वाले हैं क्लास 10th मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। क्लास 10th के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे 2-4 नंबर का जरूर पूछ ले जाता है यूपी बोर्ड परीक्षा में। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए आपके पास हाइड्रोजन H2 प्लस नाइट्रोजन N2 है। आपने इनकी अभिक्रिया कराई, प्राप्त क्या हुआ NH3। तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 परमाणु, यहाँ पर हाइड्रोजन के 3 परमाणु, नाइट्रोजन के यहाँ पर 2 परमाणु, यहाँ पर नाइट्रोजन का 1 परमाणु। तो लेकिन हमें इसको संतुलित करना है, अर्थात हाइड्रोजन के अगर यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 ही होने चाहिए। अगर हाइड्रोजन के यहाँ 10 है तो यहाँ भी 10 ही होने चाहिए। यहाँ 15 है तो यहाँ भी 15 होने चाहिए। मतलब जितने इधर इस साइड हो उतने ही उस साइड भी होने चाहिए। ऐसे ही नाइट्रोजन के अगर यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 ही होने चाहिए। अगर 3 है 3 होने चाहिए। कितने भी हो लेकिन बराबर हो, इस साइड के बराबर होने चाहिए उस साइड के, चाहे वह परमाणु कितने भी हो, 10-20 कितने भी। अब जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन के 3 है, यहाँ पर नाइट्रोजन के 2 है, यहाँ पर नाइट्रोजन का 1 है। मान लीजिए इसको करने का सबसे आसान तरीका, एक तरफ लिखिए LHS, एक तरफ लिखिए RHS राइट हैंड साइड, एक तरफ लिखिए LHS लेफ्ट हैंड साइड। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, H2 प्लस N2, H2, H बराबर H के परमाणु कितने हैं 2, N के परमाणु कितने हैं 2। यहाँ पर राइट हैंड साइड में N के परमाणु कितने हैं 1, H के परमाणु कितने हैं 3। लेकिन ये तो इसके बराबर नहीं है। मैंने क्या कहा था, बराबर होने चाहिए, चाहे वे 2-3 कितने भी हो। बराबर करने के लिए आप हमें एक बात बताएं, हम इसको दोबारा लिख लिए H2 प्लस N2 NH3। आप हमें एक बात बताएं, अगर यहाँ हम 1 लगा दें, हाँ एक इम्पोर्टेंट बात, आप कोई भी परमाणु यहाँ पर नहीं लिख सकते। यहाँ पर जो यहाँ तो सिर्फ आपको क्वेश्चन में ही दिया जाएगा। अगर आपको परमाणु में कोई चेंज करना है तो आप यहाँ पर या फिर यहाँ पर ही कर सकते हैं। यहाँ पर या यहाँ पर कोई चेंज नहीं कर सकते। सबसे पहले मान लीजिए अगर आपने यहाँ पर 1 लिख दिया तो 2 के गुणा 1 में कितने हो गए, हाइड्रोजन कितने हो गए 2। यहाँ भी 1 लिख दिया, नाइट्रोजन कितने हो गए 2। यहाँ 1 लगा दिया, नाइट्रोजन कितना हो गया 1, हाइड्रोजन कितने हो गए 3। बात तो फिर भी वही है। अब हम 2 लगा के देखते हैं। चलिए अब 2 लगाइए, हाइड्रोजन पे 2 लगाए, नाइट्रोजन पे भी 2 लगाए, हाइड्रोजन के कितने हो गए 4। यहाँ भी 2 लगाओ, फिर जब 2 लगा ही दिया तो यहाँ भी लगा दो। हाइड्रोजन के कितने हो गए 4, नाइट्रोजन के कितने हो गए 4, नाइट्रोजन के कितने हो गए 2, हाइड्रोजन के कितने हो गए 3। ये तो अब भी बराबर नहीं, 4 4 2 3। क्या करेगा, अब 3 लगा कर देखो, अब 3 लगाओ, यहाँ भी 3 लगाओ, यहाँ भी 3 लगा दो। हाइड्रोजन के कितने हो गए 6, नाइट्रोजन के कितने हो गए 6, यहाँ नाइट्रोजन के कितने हो गए 3, हाइड्रोजन के कितने हो गए 3। ये तो अब भी बराबर नहीं है। तो क्या किया जाए, सबसे पहले आप एक बार बताइए, यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने हो गए 6। अगर हम इस 3 को मिटा दें और इस 3 को मिटा दें, अगर हम यहाँ पर 2 लगा दें तो क्या यह समीकरण संतुलित हो गई। आप देख सकते हैं मैंने क्या कहा, ये साइड बराबर होनी चाहिए इस साइड के। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, हाइड्रोजन के 2 थे, मैंने 3 लिख दिया, 3 दूनी हाइड्रोजन के 6 हो गए, नाइट्रोजन के 2 हो गए। यहाँ पर हाइड्रोजन के 3 पहले से ही है, 2 मैंने और दे दिए, कितने हो गए 3 दूनी 6, नाइट्रोजन के कितने हो गए 2, मैंने नाइट्रोजन को दे दिया 2। तो क्या यह समीकरण बराबर है इस समीकरण के। इस प्रकार ही रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। अगर आपको अब भी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट करिए। धन्यवाद। आप